Now let us read this last question of this chapter. Question number 10th. Choice Limited grants 1000 stock option to each of its 1000 employees on 1/4/2011 for ₹20. Depending upon the employees at the time of vesting of options, option would be exercisable within a year it is vested. ठीक है, विद इन अ ईयर ही वो एक्सरसाइज हो सकता है. द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज ₹50 ईच. These options will vest at the end of year 1 if the earning of Choice Limited is 16%. ठीक है, or it will vest at the end of the year 2 if the average earning of the 2 year is 13%, or lastly it will vest at the end of third year if the average earning of third year will be of 3 years will be 10%. 5000 unvested options lapsed on 31st March 2012. 4000 unvested option lapsed on 31st March 2013. And finally 3500 unvested option lapsed on 31st March 2014. Following is the earning of Choice Limited. Year 1 मतलब 31st March 2012 की अर्निंग आई 14%, 31st March 2013 की अर्निंग आई 10% और 31st March 2014 की अर्निंग आई आपकी 7%. And the employee exercised their vested option within the year. 850 employees exercised their vested options within a year, and remaining options were unexercised at the end of the contractual life. Pass journal entries for the above. Okay. अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये समझना है, हमने 1/4/2011 को ग्रांट डेट हो गई है, हमारी ऑप्शन ग्रांट करा है. बट अब इसमें क्या है, जो वेस्टिंग पीरियड है ना, जो परफॉर्मेंस हमें करनी है वो डिपेंड करता है अर्निंग्स पर. अगर हमारे फर्स्ट ईयर का ही अर्निंग 16% आ जाएगा ना, हमने एम्प्लॉयज को बोला कि अगर आप हमारा अर्निंग 16% कर दोगे, अच्छी वर्क करोगे और 16% हमारा अर्निंग आ गया तो हम आपको फर्स्ट ईयर में ही ऑप्शन ग्रांट कर देंगे. अगर फर्स्ट ईयर में नहीं आया तो 2 साल में आफ्टर 2 इयर्स कर देंगे, अगर 2 इयर्स का एवरेज 13% आ गया. और फाइनली अगर 2 इयर्स में भी नहीं आया तो थर्ड ईयर के एंड में कर देंगे, अगर हमारा 3 इयर्स का एवरेज अर्निंग 10% आ गया. तो दैट वाज अ कंडीशन विच वाज गिवन टू द वर्कर्स, राइट. इसके बाद हमें यह बताया है कि 20 रुपीज पर हम ये दे रहे हैं और जो मार्केट प्राइस है वो 50 रुपीज है, तो ऑप्शन का वैल्यू 30 रुपीज हो गया. अब अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूं तो हमारी अर्निंग आई 14%. बट हमें क्या बोला था, कितनी अर्निंग आनी चाहिए, 16% आती तो हम 1 ईयर का ही वेस्टिंग पीरियड ले लेते. बट अगर फर्स्ट ईयर की अर्निंग 14% आई और आप ईयर एंड पर ही एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हो, तो जब आपका फर्स्ट ईयर एंड हो गया तो आपको पता पड़ गया कि वेस्टिंग पीरियड अब 1 ईयर तो नहीं हो सकता. अब आपका एक्सपेक्टेड वेस्टिंग पीरियड क्या होगा, 2 इयर्स. जब फर्स्ट ईयर के एंड में आप एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करने जाओगे तो आपका वेस्टिंग पीरियड विल बी 2 इयर्स. व्हाई इट विल बी 2 इयर्स, बिकॉज 1 ईयर होता अगर 16% रेट अर्निंग हो जाती तो 16% तो नहीं हुई, तो इसका मतलब अब आपका 1 ईयर अब आपका नहीं हुआ, तो अब आपका एक्सपेक्टेड है कि 2 इयर्स में हो जाएगी हमारी अर्निंग 13%. तो वो तो सेकेंड ईयर के एंड में जाकर के पता पड़ेगा कि वो अर्निंग इतनी एवरेज अर्निंग 13% आ रही है या नहीं आ रही है, तो वो हम देखेंगे. बट फर्स्ट हम इसकी पहले टेबल बनाएंगे. और क्वेश्चन में हमें ये भी बताया था कि दिस 4000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स जो थे 31st मार्च 5000 अनवेस्टेड ऑप्शन पहले लैप्स हो गए 31st मार्च 2012 को ही. फिर 4000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गए 31st मार्च 2013 को, और फिर 3500 वापस अनवेस्टेड ऑप्शन ही लैप्स हो गए. तो हमने टोटल ऑप्शन ग्रांट करे थे 1000 into 100, 1 लाख स्टॉक ऑप्शन ग्रांटेड थे. तो चलो अब हम इसकी टेबल देखते हैं सबसे पहले, राइट. तो लेट अस सी द टेबल एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. चलो लेट अस सी दिस नाउ. अब अगर आप इस टेबल में चेक करोगे तो 1/4/2011 को आपने 1 लाख ऑप्शंस ग्रांट करे थे. ये मैंने पूरा बनाया है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे बनाना है इसको. 1/4/2011 को 1 लाख ऑप्शंस ग्रांट करे हमने.
तो ये 1/4/2011 से अब पहले 1/4/2012 तक आए आप। यहां पर अगर आपका अर्निंग 16% होगा तो यही आपका 1 ईयर का वेस्टिंग पीरियड हो जाता। बट आई बिलीव हमारा फर्स्ट ईयर का अर्निंग 14% आया है, इसका मतलब ये वेस्टिंग पीरियड नहीं हो सकता, इसके आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब यहां तक तो आना ही पड़ेगा, 1/4/2013 तक तो आना ही पड़ेगा। अब ये 1/4/2013 तक अगर आपका 2 इयर्स का ही वेस्टिंग पीरियड होता, कब होता? अगर ये 13% आता तो अर्निंग। अब एवरेज अर्निंग अगर आप देखोगे तो आपका फर्स्ट ईयर का अर्निंग था 14% और सेकेंड ईयर का अर्निंग है 10, तो 14 + 10 करा तो 24 डिवाइड बाय 2 12% ही हुआ, मतलब 13 भी नहीं आ रहा है। तो यानी 2 ईयर का भी वेस्टिंग पीरियड नहीं हो सकता। मगर ये कब पता पड़ेगा? ये ईयर 2 में पता पड़ेगा, क्योंकि उसका अर्निंग तो जो भी आएगा। अगर ये 13% आ जाता तो वेस्टिंग पीरियड यहीं तक ही रह जाता, मगर ये ईयर 2 में ही पता पड़ेगा, ईयर 2 के एंड में ही। उसके बाद हमें पता पड़ गया ईयर 3 के एंड तक आ गए। अब अगर हमारा 10% होगा तो ही हमारा वेस्टिंग पीरियड यहां तक आएगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं, तो 14 फिर 10 और फिर 7, तो 14 + 10 + 7 करोगे आप तो इट विल बी 32 34 14 + 10 + 7 नॉट 34 सॉरी, इट विल बी 30 हाँ 24 31 सॉरी 14 + 10 24 + 7 31 डिवाइड बाय 3 करा तो 10 पॉइंट समथिंग आ गया। इसका मतलब आपको पता पड़ गया कि आपका वेस्टिंग पीरियड 3 इयर्स तक रह सकता है। इसलिए ये मैंने ऐसे सर्कल करके बनाया इस बार आपको समझाने के लिए। अब 7वें क्वेश्चन में और ये बताया था 50 रुपीज का मार्केट प्राइस, 20 रुपीज का एक्साइज प्राइस, तो 30 रुपीज का ऑप्शन वैल्यू, ये तो आपको पता पड़ गया। फिर क्वेश्चन में ये भी बताया कि 31 मार्च 2012 को 5000 ऑप्शन लैप्स हो गए, फिर 31 मार्च 2013 को 4000 ऑप्शन लैप्स हो गए, और फिर 31 मार्च 2014 को 3000 ऑप्शन लैप्स हो गए। तो ये भी मैंने बना दिया। इसके बाद क्वेश्चन में बताया था कि 850 ऑप्शन ही, 850 एम्प्लॉइज ही, जो आपके 1000 एम्प्लॉइज थे उसमें से 850 एम्प्लॉइज ने ही ऑप्शन को एक्सरसाइज करा है। तो हर एक एम्प्लॉय के पास 100 थे, तो 850 का मतलब 85,000 ऑप्शन ही एक्सरसाइज हुए। तो अब आप इसमें चेक करोगे कि 1 लाख था, उसमें से 5000 चले गए तो 95, माइनस 4000 तो 91, माइनस 3500 तो 87,500। वो 87,500 में से भी सिर्फ 85,000 ऑप्शन ही एक्सरसाइज हुए हैं, 2,500 ऑप्शन लैप्स हो गए एक्सरसाइज पीरियड के बाद, पैसे नहीं दे पाए। तो साहब ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके अब इस क्वेश्चन में अगर हम चेक करें आगे, इफ यू विल चेक, तो सबसे पहले आप एक्सपेंस चेक करते हो, तो आपको एक्सपेंस एक तो यहां, एक तो यहां, एक तो यहां रिकॉग्नाइज करना है। तो जब आप यहां पर आए एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करने, तो 31 मार्च को जब 5000 ऑप्शन लैप्स हो गए थे, तो अब आपके एक्सपेक्टेड ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज तो 95 ही हो गए। तो मैंने फर्स्ट ईयर में लिया 95,000 ऑप्शंस, एक्सपेक्टेड ऑप्शंस टू बी एक्सरसाइज, मल्टीप्लाइड बाय 30 रुपीज का ऑप्शन वैल्यू, डिवाइडेड बाय अभी मेरे को वेस्टिंग पीरियड यहां पर लग रहा है कि 2 इयर्स हो सकता है, एक्सपेक्टेड तो 2 इयर्स ही रहेगा ना पहले, तो वो मैंने 2 ही लिया है, मल्टीप्लाइड बाय 1 क्योंकि फर्स्ट ईयर है ओवर हो गया, माइनस निल, तो मेरे पास आ गया 14,25,000 का फर्स्ट ईयर एक्सपेंस। आई बिलीव आपको सबको समझ में आ गया। अब हम सेकेंड ईयर पर आते हैं। जब 31 मार्च 2013 यहां पर बात आई, तो 95 में से भी 4000 चले गए, तो 91 ये एक्सपेक्टेड ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 30। बट यहां पर आए तो हमें पता पड़ा कि 13% हमारा एवरेज अर्निंग नहीं आ रहा है, तब आपको पता पड़ा कि आपका वेस्टिंग पीरियड एक्सपेक्टेड 3 इयर्स है और 2 इयर्स एक्सपायर्ड हो गए, लैप्स हो चुके हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस जितना फर्स्ट ईयर में आपने ऑप्शन को एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कर दिया, तो आपको पता पड़ गया 3,95,000 नेक्स्ट ईयर आ गया, यहां पर आ गया।
अब थर्ड ईयर जब आप आए, आपके पास 31 मार्च 2014 को आप पहुंचे तो भी 3500 ऑप्शन लैप्स हो चुके थे, तो एक्सपेक्टेड ऑप्शन तो 87,500 ही थे अब आपके पास, इंटू 30 डिवाइड बाय 3 और 3 ईयर्स ही आपका आ गया वेस्टिंग पीरियड का, और ये थर्ड ईयर ही लैप्स हुआ है, माइनस ये दोनों को ऐड करा तो 18,20,000, तो आपको पता पड़ गया 8,05,000 का आपका खर्चा होगा। तो आई बिलीव ये एक्सपेंस जब आपने एक बार कैलकुलेट कर दिया तो अब तो आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, 2 एंट्रीज 2 एंट्रीज 2 एंट्रीज यानी 6, उसके बाद 7th एंट्री ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की, और 8th एंट्री जो वेस्टेड ऑप्शंस लैप्स हो गए, 87,500 एक्सपेक्टेड थे मगर 850 एम्प्लॉइज ने पैसे दिए, तो 850 इंटू 100 85,000 ऑप्शंस के पैसे आए, तो 2500 ऑप्शन लैप्स हो गए, तो उसकी एक एंट्री, तो 8 एंट्रीज आपको टोटल पास करनी है। अब इसकी एंट्रीज चेक करते हैं। पहले फर्स्ट ईयर 31 मार्च 2012 को तो यही एंट्री है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ये रही, पीएनएल में ट्रांसफर करने की एंट्री आ गई। फिर आप ये खुद ट्राई करना, एंट्रीज आपको आ जाएगी। फिर वापस से सेम एक्सपेंस को बुक करा, पीएनएल में ट्रांसफर, फिर वापस एक्सपेंस बुक करा, पीएनएल में ट्रांसफर। अब जब ऑप्शन एक्सरसाइज की बारी आई तो 85,000 ये ऑप्शन एक्सरसाइज करे, 20 रुपीज ईच का, तो 1,70,000 बैंक में। ईसो में जितना भी एक्सपेंस बुक करा था 30 रुपीज इंटू 85,000, 25,50,000। टू शेयर कैपिटल 10 रुपीज से आ जाएगा, तो 85,000 इंटू 10 8,50,000, एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम डिफरेंस ऑफ ₹40, 85,000 इंटू 40 आएगा ये सर, 85,000 इंटू 40 होना चाहिए, 30 की जगह 40, तो आपके पास 34 लाख आएगा, मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा आंसर। ₹10 का ये था तो ये 40 आएगा ना, क्योंकि 50 रुपीज ही है ना आपकी, 20 सॉरी मैं कुछ गलती कर रहा हूं क्या, 20 रुपीज का बैंक है ना, ये 40 आएगा सर। हाँ इसको आप चेक करना प्लीज, ये 40 आना चाहिए। और उसके बाद आपके जो 2,500 ऑप्शंस लैप्स हो गए, उसकी एंट्री ईसो टू जनरल रिजर्व 75,000 क्योंकि 2500 इंटू 30 रुपीज का एक्सपेंस। तो आई बिलीव दैट इज हाउ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो आपके पूरे मॉड्यूल के भी और हमारे एसएल क्लासेस के मॉड्यूल के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आप एग्जाम के क्वेश्चंस को ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम आए तो देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।